बिहार में निज़ाम बदल चुका है। निज़ाम पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ था, तब राज करता था, इसीलिए उस दौर को नीतीश का राज कहा जाता था। अब निज़ाम आरजेडी के साथ है, तो अब नीतीश की हुकूमत है, इसीलिए ये नीतीश का काल कहा जाता है। क्योंकि जंगल राज जिसके विरोध में वो लगातार खड़े होते थे, दूसरी दफ़ा उन्होंने उनके साथ गठबंधन कर लिया है और गठबंधन के तुरंत बाद बिहार सरकार द्वारा एक जानकारी मांगी गई है कि उर्दू और बांग्ला के कितने टीचर्स की वैकेंसी खाली है, हमें ज़रूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसना शुरू कर दिया है कि आरजेडी के साथ जाते ही तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। दीपक जी, किस तरीके से ये जो फिर से पलटा मारा गया है बिहार में और तुष्टीकरण का आरोप जो भाजपा लगा रही है, उसको आप लोग देखते हैं? नीतीश कुमार जी आदमी वैसे बढ़िया है, मगर सावन के अंधेरों से भरा गहरा नजर आता है। अभी सावन चल रहा है। असल में क्या हो रहा है वहाँ पे कि उनके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ना शुरू हुए जब से उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के साथ चाय पी है। कोनो फिरकी लेना वहीं से शुरू हो चुका है भाई साहब, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति जहाँ जहाँ से कांग्रेस जा रही है वहाँ वहाँ फूट डालो और शासन करो। अभी बात कर रहा हूँ फिलहाल केजरीवाल की। दिल्ली में कांग्रेस गई, झाड़ू आ गई। पंजाब में कांग्रेस गई, झाड़ू आ गई। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज भी इज्जत करता हूँ, मैं शीला दीक्षित की आज भी इज्जत करता हूँ, और मैं नीतीश कुमार को भी गलत नहीं कहूँगा, मगर वो अभी फिलहाल गलत रस्तों पे चल पड़े हैं। उसका कारण है सत्ता का लोभ। उनको कहाँ तक लेके जा रहा है हमें भाई साहब खुद समझ में नहीं आ रहा है। ज़्यादा दिन नहीं चलेगी ये सरकार, क्योंकि उसका कारण है जब किसी पार्टी में आप चेहरा दिखा रहे हो नरेंद्र मोदी का और साथ में आप मिलके इलेक्शन लड़ रहे हो, और उस जगह आपने भी पत्रकार महोदय सर्वे करा होगा और बहुत से पत्रकारों ने सर्वे करा है। जब बिहार के इलेक्शन हुए थे 2 साल पहले, तो बहुत से लोगों ने नीतीश जी को नकारा था। तो इन्होंने मोदी जी का चेहरा दिखाकर, मोदी जी का फेस आगे कर कर इन्होंने क्या करा, वोट मांगा, और ये सोच रहे हैं कि लोगों ने हमें चुना है। लोगों ने, देखिए आज को आपको पता है आज की डेट में एक मौसम चल रहा है कि लोग दूसरे का चेहरा दिखा कर ना कहते हैं कि वो शख्स क्या शख्स जो मेरे कद से बड़ा था, कुछ समय उसके साथ चला तो पता लगा वो भी किसी के पैरों में खड़ा था। तो नीतीश कुमार जी के लिए लागू होता है। नीतीश कुमार जी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के कंधे पे बंदूक रखकर इलेक्शन लड़े थे वो, और आज जब उनको सत्ता का लोभ आया और उनको दिखा के लालटेन के साथ चले जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर बंदिशें हैं, और वो बंदिशें आपने खुद बता दी कि अब वो संस्कृत वालों को पक्का नहीं कर रहे हैं, संस्कृत की वैकेंसी पूरी नहीं कर रहे हैं, संस्कृत की भर्ती नहीं कर रहे हैं, मगर वो क्या कर रहे हैं मालूम है आपको भाई साहब? वो अभी उर्दू के लिए जो है वो पक्का करने की तैयारी कर रहे हैं। ये इनका लोकतंत्र है, ये इनका राष्ट्रवाद है, और अगर अब भी सनातनी नहीं समझेंगे तो भाई साहब कब समझेंगे? सनातनी क्यों समझे, ये भी तो बड़ा सवाल है ना, कि जब तक नीतीश भाजपा के थे तब तक नीतीश बड़े अच्छे थे, और 3 दिन पहले तक जो नीतीश बहुत अच्छे थे, आज वो सेक्युलर आज वो जो है मुस्लिम तुष्टीकरण करने लग गए। देखिए सीधी सी बात है पत्रकार महोदय, मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अभी भी आपके कैमरे में ये बात बोली है कि नीतीश जी बुरे नहीं है, मगर नीतीश जी के जो पद चिन्ह है, नीतीश जी के जो रास्ते हैं, उनके अंदर घमंड आ गया है। आपको पता है 2024 का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है देश में। सारे जने कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। होगा क्या भाई साहब? सारे हाथ में हाथ पकड़ के गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे और रातों रात सबका सपना साफ हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। फिर कुछ गैंग आएगी जो छातियाँ पीटनी शुरू कर देगी, कह देगी ईवीएम हैक हो गई। 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, 4 में बीजेपी जीती। पत्रकार महोदय अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर आप गुरु के सगे हैं, केजरीवाल नहीं है गुरु का सगा आप है, तो क्या ईवीएम का मुद्दा चला था जब 4 राज्यों में बीजेपी जीती? नहीं चला था। मैं बताऊँ क्यों? जो ईवीएम का मुद्दा चलाती है गैंग, वो दिल्ली में सरकार बना के बैठी है। उनको पंजाब चाहिए था, उन्होंने 5 राज्यों में पैसा लगाया, उनको पंजाब फतेह चाहिए थी, पंजाब जीत गए। वीआईपी कल्चर खत्म करते करते में बेचारा एक वीआईपी खत्म कर दिया उन लोगों ने। ये सत्ता के लोभ में बच्चों की झूठी कसम खाने वाली सरकार बन रही है इस देश में। आज भी हम शीला दीक्षित की इज्जत करते हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ बिहार का है कि जो चीज़ आज हुई है वही तो 2017 में बीजेपी ने की थी। 2015 का जो चुनाव था वो तो महागठबंधन के नाम पे लड़ा गया, और 2017 में भाजपा जो है सीएम और उसकी पार्टी ले आई। तो जब वो तब गलत नहीं था तो आज गलत क्यों? भाई साहब वो बीजेपी वाले गलत बताएंगे, मैं तो अभी भी गलत नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते हैं। उसका उदाहरण दे रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ था। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनी, सरकार ने रातों रात जो है वो पलटा खाया और जो है सोनिया सेना बन गई। सोनिया सेना बनने के बाद जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पड़ा उसको जेल में उठा के डाल दिया, पढ़ा नहीं। वहाँ पर क्या हुआ, एकनाथ शिंदे अलग हुआ। एकनाथ शिंदे ने बोला था कि जिस दिन हमारा राष्ट्रवाद का मुद्दा और सनातनियों का मुद्दा दब गया उस दिन हम अपनी दुकानदारी बंद कर देंगे।
उन्होंने 2 साल घुट घुट के जिए हैं। 4 महीने से वो खुद कह रहे थे कि हम घुटन महसूस कर रहे थे। अब क्या हुआ वहाँ पे? आज आप जाके देखिए, वहाँ सनातनियों की सरकार बन गई है। और सनातनियों का मतलब ये नहीं है कि और कास्ट के लोग इस देश में सुरक्षित नहीं है, वो भी सुरक्षित है, क्योंकि मोदी जी की स्कीम है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मगर कुछ मौलाना आके, ओवैसी जैसे बंदे आकर नीचे एक रूल लगाते हैं, नियम और शर्तें लागू, ये स्कीम मुसलमानों पे लागू नहीं होती है, ये भड़काते हैं देवबंद के मौलाना। तो नीतीश कुमार अभी रास्ता भटक गए हैं, अभी भटकाए हुए हैं, वो औरों को ज्ञान बैठते हैं। देखिए सीधी सी बात है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और सपने देखने का अधिकार पत्रकार महोदय, ये कैमरामैन को भी है, ये जो व्यूअर्स देख रहे हैं इनको भी है, मेरे को भी और आपको भी है। सपना देखने दो, मगर मोदी जैसा विकल्प इस देश में अगर कोई दूसरा है तो मुझे बता दो। बिहार के मुख्यमंत्री तो मोदी नहीं बनेंगे ना, बिहार का मुख्यमंत्री तो कोई और ही बनेगा। और अब आपने क्या देखा? सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। अब सबका साथ तो नहीं बचा, क्योंकि पंजाब में अकाली के साथ थे, टूट गए, महाराष्ट्र में उद्धव के साथ थे, टूट गए, यूपी में राजभर के साथ थे, टूट गए, बिहार में नीतीश के साथ थे, टूट गए। ऐसे तमाम राज्य हैं कि आज मैं स्टडी कर रहा था, एक भी बड़ा क्षेत्रीय दल अब एनडीए का पार्टनर नहीं है। तो सबका साथ और सबका विश्वास तो मोदी जी नहीं जीत पा रहे। मेरी बात सुनिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अगर 100 करोड़ लोग, 200 करोड़ लोग अगर पूरे वर्ल्ड में सनातनी हैं, तो उसमें हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी वोट देते हैं, मुसलमान भी वोट देते हैं मोदी को। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सर्वे करवा के देख लेना किसी दिन, और प्रशंसा करते हैं, वो अलग बात है। कैमरे के आगे आके जो तारीफ करता है उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। मगर नीतीश कुमार अभी सत्ता के लोभ में जिनको गाली बक रहा था, ये भाई साहब जनता ही डिसाइड कर लेगी। बिहार की जनता जितनी सीधी है ना, उतनी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज है। लोग बिहारियों को ना वंचित समझते हैं, बिहारी वंचित नहीं है भाई साहब। बिहारी आज की डेट में पढ़ा लिखा, शिक्षित और रोजगार लेके चल रहा है। आज की डेट में आप जाके देखिए, यूपीएससी के एग्जाम से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईपीएस, एडीए, एसडीएम सारे बिहार के बन रहे हैं हमारे भाई। क्यों? ये उनको वंचित करना चाहते हैं। अब बताऊं मैं आपको, भूमाफिया, ये में कौन? ये में क्या भाजपा नहीं है? क्योंकि पिछले 17 साल में तो 15 साल सरकार में भाजपा भी थी। आप ही ने कहा कि इतने आईएएस आईपीएस वगैरह देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं, बिहार में एक अच्छा अस्पताल नहीं है, और 15 साल से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भाजपा के कोटे के हैं। तो क्या भाजपा से लोगों को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि आपने बिहार के लिए क्या किया? भाई साहब, अगर ऐसा कुछ है पत्रकार महोदय, तो ये गलत है। अगर वहाँ पर अस्पताल ढंग का नहीं है तो होना चाहिए। चमकी बुखार में सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, 1 से लाख तक होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। हमें राष्ट्रवाद के मुद्दे में अगर राहुल गांधी चलेगा, राष्ट्रवाद के मुद्दे में अरविंद केजरीवाल चलेगा, तो हमें उससे भी मतलब है। मगर ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पे नहीं चलते हैं। ये वो लोग हैं जो मौलानाओं को पेंशन दे रहे हैं दिल्ली में, मगर उत्तर प्रदेश में मौलानाओं को नहीं मिल रही। भाई साहब, अगर आप मौलानाओं को दे रहे हो, हमें मौलानाओं से कोई उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल्स भी तो बन रहे हैं ना, बिहार में हॉस्पिटल नहीं बन रहे। और नीतीश तो हमेशा सेक्युलर रहे हैं, वो तो हार्डकोर हिंदुत्ववादी नेता भी नहीं थे। आपको नहीं लगता कि बीजेपी को बहुत पहले नीतीश का दामन छोड़ देना चाहिए था, ताकि बिहार का कोई भला हो जाए? इस पूरे कियोस में एक व्यक्ति था, शहनवाज हुसैन, जो उद्योग मंत्री थे, बिहार में उद्योग लाने की इतने सालों बाद कोशिश कर रहे थे, और अब बिहार का उद्योग फिर ठप हो जाएगा। देखो, मेरी सीधी सी बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देश में जो राष्ट्रवाद के लिए काम करेगा, पार्टी कोई भी हो, देखिए हम सनातनी एक ही देश में बचे हैं भाई साहब। पत्रकार महोदय, अगर आप सच्चे सनातनी हो, शिवलिंग में जल चढ़ाते हो, पहला मुद्दा तो राष्ट्र का है, राष्ट्र सनातनी, उसके बाद आ जाइए आप सबके लिए। इनको विकास करना पड़ेगा, चाहे बीजेपी वाले हो। उसका कारण है, हमेशा कैमरे के आगे सत्य बोलो और आप भी सत्य दिखाओ। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। उत्तर प्रदेश में मायावती के राज में क्या हुआ आपको पता है, अखिलेश यादव के राज में क्या हुआ। आज योगी बाबा के राज में विकास दुबे की गाड़ी भी पलटी है। आज योगी बाबा के राज में मंदिर के बाहर जिन्होंने पर्चे फेंके वो हिंदू लड़के थे, 12 के ऊपर एनएसए लगाई। वहाँ पर कोई जाति की राजनीति नहीं हो रही है। और अगर बिहार में विकास नहीं हो रहा है तो बीजेपी को अगर 2024 में इलेक्शन है, वहाँ हमने सुना है 25 में, तो 25 में अगर सत्ता की चाबी चाहिए और सत्ता के गलियारों में अपने आप को चमकाना है, तो वहाँ विकास करना पड़ेगा। चाहे 2 महीने बाद दोबारा आ जाए, चाहे 3 महीने बाद आ जाए, उसका कारण है बातों से काम नहीं चलेगा। मेरी तो एक ही सोच है भाई साहब, मैं सलूट करता हूँ तिरंगे को, मैं किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाता हूँ, मगर साथ के साथ अगर कोई विकास नहीं करेगा तो मैं उसकी तारीफ भी नहीं करूँगा, क्योंकि झूठा एजेंडा ना आप दिखाओ ना हम बोलेंगे। एक और चीज़ बार बार कही जा रही है, अभी चलो उर्दू की वैकेंसी निकली, लेकिन कुछ वैकेंसी तो निकली। जब संस्कृत की लेके आप इतनी ज़्यादा बात बोल रहे हैं, तो अभी 3 दिन पहले तक सरकार में थे, आपने क्यों नहीं संस्कृत की वैकेंसी निकाल दी? भाजपा के एमएलए ज़्यादा, भाजपा के मंत्री ज़्यादा, सीएम भले ही जेडीयू का, लेकिन 2 डिप्टी सीएम किसके? भाजपा के। क्या कर रहे थे?
क्यों आपको राष्ट्रवाद का मुद्दा, क्यों आपको सेक्युलरिज्म का मुद्दा, क्यों आपको रोजगार का मुद्दा तब याद आता है जब आप विपक्ष में चले जाते हो? जब सरकार में थे तब क्यों नहीं याद आता? देखिए पत्रकार महोदय, सीधी सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार जो थी वो दबाव में चल रही थी। मैं बताऊँ कारण, 100 बात की एक बात है, वो है कारण। उनको ऐसा लग रहा था सत्ता। मैं एक ही बात बोलूँगा, बीजेपी का नेता भी अगर कोई कार्यकर्ता बात को सुन रहा होगा, देखिए भाई साहब, विकास और राष्ट्र का मुद्दा पहले आपके देश में। आप सत्ता के लिए तो मोदी को चुन लिया ना। बिल्कुल चुन लिया यार। सत्ता के लोभ में किसी भी राज्य में आप ऐसा ना करें कि जिससे आपको जनता जो है वो पसंद ना करे। आपको पसंद करा जाएगा। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प इसलिए भी नहीं है क्योंकि राष्ट्र का मुद्दा लेके भी एक ही पार्टी चल रही है देश में, एक ही एजेंडा लेके चल रही है। जो पूरे विश्व में आज मोदी जी की तारीफ हो रही है, तो मोदी जी का प्रोपेगेंडा ये है कि भारत की तारीफ हो रही है, क्योंकि मोदी जी हमारे देश का प्रतिनिधित्व रख रहे हैं। हम कहते हैं आप बीजेपी को गाली बको, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीजेपी से हमें मतलब नहीं है एक बारी को। मगर आप मोदी को गाली बको तो मोदी प्रोटोकॉल में आता है। मोदी देश का प्रधानमंत्री है। आप किसी पार्टी से अपनी द्वेष भावना निकाल सकते हो, मगर देश के प्रधानमंत्री से नहीं निकाल सकते। जैसे राष्ट्रपति का इन्होंने अपमान करा था, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, आप राष्ट्रपति का अपमान नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जैसे पीके मूवी में लाल किले में जाके वो पेशाब कर रहा था और वो राष्ट्रीय धरोहर है। अगर अंग्रेज देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हम लोग यहाँ लाल किले में पेशाब करते हैं, गलत है। अगर नीतीश कुमार जी दबाव में बीजेपी के साथ सरकार बनवाते हैं तो 1 से लाख तक मत बनवाओ, मगर मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ, आप निष्पक्ष होकर खुद इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ो। वहाँ के बिहार के लोग विकास चाहते हैं भाई साहब, बहुत गरीब और दलित और वंचित है वहाँ के बेचारे लोग, जो मेहनत करके रात दिन 2-2 रोटी छोड़ के शहरों में आके धक्के खा के लोगों की बातें सुन के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं ना भाई साहब, ये ट्रेनों में लद के आते हैं हमारे बिहार के भाई। तो क्या ये, और ये बिहार के भाइयों के साथ जो गलत बोला जाता है, मैं नहीं बोलूँगा, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बिहार हमारे देश में एक ऐसा राज्य है। आप ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन कराने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर बिहार का निकलता है। आज पुलिस वाले देखेंगे तो बिहार के हैं, आप जज देखेंगे तो बिहार के हैं, आप कहीं भी एसडीएम देखेंगे तो बिहार का है। तो बिहार वालों ने ऐसा क्या करा है? अगर बिहार वाले थोड़े से वंचित रह गए तो उसमें उनका दोष नहीं है। बच्चा चोरी की घटना सब जगह भाई साहब बिहार में होती है। क्यों होती है? कि वहाँ पर गरीबी इन नेताओं ने पैदा करी है। अगर बीजेपी को वहाँ सत्ता में आना है तो एक मौका जनता देगी, और नहीं आएंगे अगर वो काम नहीं करेंगे दोबारा, तो मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब बीजेपी को भी वोट मत देना। उसका कारण है कि बीजेपी को विकास भी करना पड़ेगा राष्ट्रवाद के साथ साथ, क्योंकि जो राम को लाए हम उनको तो लाएंगे, मगर राम जी के लिए मंदिर के साथ साथ मंदिर पहले बनाओ, साथ के साथ अस्पताल बनाओ, और साथ के साथ जो है वो शिक्षा का विद्यालय भी बनाओ। मेरी तो सोच ये है, क्योंकि हम लोग राष्ट्र के साथ साथ देश का निर्माण भी चाहते हैं। मोदी जी उस पदचिन्हों में चल रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर बिहार में जो ये सत्ता का परिवर्तन हुआ है उसमें बीजेपी को इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर इनके अंदर वो जिगरा है और लोग इनको पसंद करते हैं तो अब की बारी नीतीश को बाइकआउट करेंगे। उसका कारण है ये नीतीश ने लालू को बहुत उल्टा सीधा बोला था, इनकी पार्टी को चोर बताया, रात दिन गालियाँ बकी, उसके बाद भी ये उस पार्टी में चले गए। अब उनके बयान दिखा के ट्रोल कर रहे हैं लोग कि आप तो इनको चोर बोलते थे, चारा घोटाला बोलते थे, आप कहते थे कि पुलिस आपने पूरी अपने अंडर कर ली है। भैंसें चोरी हो जाती थी भाई साहब बिहार में, भाई साहब बहुत संवेदनशील मुद्दा है। गाय भैंसे कुत्ते चोरी हो जाते थे नेताओं के, वो 2 दिन में मिल जाते थे भाई साहब, 2 दिन में। और जिनके बच्चे गायब होते थे ना भाई साहब, आज वो माएँ बिहार में रोती और बिलखती है। अब गूगल उठा के देखिए, सब जगह बच्चे चोरी की घटना बिहार में है। भाई साहब ऐसा नहीं होता। जैसे योगी मॉडल है ना, सरकार कोई हो, योगी मॉडल अपनाओ। क्या भाजपा को अपने अंदर परिवर्तन लाने की अब कोशिश करनी चाहिए? भाजपा के जो वो नेता जो कुर्सियों पे बैठे रहे और बिहारियों को नकारते रहे, अब उनको नकार के नए युवा चेहरों के ऊपर बात करनी चाहिए। बिहार के लिए कोई मॉडल बनाना चाहिए ताकि बिहारी उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करे। भाई साहब युवाओं का देश है अब हमारा। हमारे देश में वर्ल्ड में 60 से 70% युवा हैं। 60 से 70% युवा में जो भी नेता या जो भी जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व, चाहे वो संस्कृत बोलता हो, चाहे वो हिंदी बोलता हो, चाहे इंग्लिश बोलता हो, देखिए राष्ट्रभाषा भी जरूरी है, उसको आप आगे लाइए, उसको विकास के लिए तैयार करिए। जैसे यूपीएससी के एग्जाम में ना आप बच्चों को निचोड़ते हो, आप तैयार करते हो, आप ऐसा बच्चा लेकर आते हो जो एक ऐसे संवैधानिक पद में बिठाया जाता है कि आपको लगे कि हमने कुछ चुना है। मेरे हिसाब से ये नेताओं को भी एक एग्जाम होना चाहिए कि पता लगे ये कितना पढ़ा लिखा है, इसकी जनरल नॉलेज क्या है, ये संस्कृति के बारे में क्या जानता है। अरे ये वो लोग हैं 70 साल से तो सरकार चला रहे थे, और गलती से अगर ये बीजेपी वाले भी बनाएंगे तो गलत है कि जिनको स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में नहीं पता उसको स्वास्थ्य मंत्री बना देते हैं, जिसको टिटनेस के इंजेक्शन के बारे में विश्लेषण नहीं पता उसको ये स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हमेशा उसको बनाओ जो डॉक्टर हो, शिक्षा मंत्री उसको बनाओ जो पूरा शिक्षित हो, और कानून मंत्री उसको बनाओ जिसको कानून की नॉलेज हो। इस देश में भाई साहब ऐसे किसी को भी उठा के कोई सीट मत दे दो आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बिहार मुद्दे पर भाजपा को खुद के अंदर भी कई बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो बदलाव नहीं लाएंगे तो बिहार की जनता आज नहीं तो कल उनसे पूछेंगी कि 17 सालों में 15 साल तक तो सरकार में आप भी थे, आपने बिहार के लिए क्या किया।